हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम सबसे पहले इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेंगे और फिर मेनली क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिसेस में हमें क्या देखना है, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिसेस प्लूरल होता है, मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। सो मैट्रिक्स इज़ एन अनऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एरे क्या होता है? एरे इज़ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट टू स्टोर डिफरेंट डेटा या डिफरेंट नंबर्स। मतलब कि हम 2D मतलब जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, एक ऐसे एक ऐसी फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? नंबर्स को या फिर फंक्शंस को। उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है। और ये कैसे होता है? ऑर्डर्ड होता है, मतलब इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। रेक्टेंगुलर मतलब इसकी वही लेंथ और ब्रेथ होती है। एरे का मतलब वही हो गया, 2 डायमेंशनल होता है, ऑफ नंबर्स और फंक्शन। और हम क्या स्टोर करते हैं इसमें? या तो नंबर स्टोर करते हैं या फंक्शन स्टोर करते हैं। द नंबर ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उसके अंदर, नंबर ऑफ फंक्शंस हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे नंबर्स भी हो सकते हैं 1 to 9 0 भी, या फिर फंक्शंस भी हो सकते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज़ें। ठीक है। तो इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ तक समझ आया? ये जो नीचे बना हुआ है ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स ऐसे होती है। ये बाकी सब चीज़ें मैं अभी बताऊँगा। ठीक है। पर मैट्रिक्स इस फॉर्म में होती है। इसके अंदर जो ये A11, A12, A1J, A1N, ये सब जो है ये क्या है? इसके अंदर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अगर हम और सिंपल एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं जैसे ये 3, 7, 5, 8, ये एक मैट्रिक्स है। ज़रूरी नहीं है सारे नंबर्स ही हों, ऐसे भी हो सकता है 3, 8, A साइन थीटा, ये भी एक मैट्रिक्स है। अब ये सारे साइन थीटा कॉस थीटा भी हो सकते हैं, या ये सारे ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। बट एट लास्ट ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की। सो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसकी नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस n। ठीक है। तो ऑर्डर क्या होता है? किसी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर निकालने को बोला जाए तो वो होगा नंबर ऑफ रोज x नंबर ऑफ कॉलम्स। वो मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो रोज़, अच्छा हाँ, पहले मैं ये चीज़ बताता हूँ। रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस और कॉलम्स होते हैं वर्टिकल। ठीक है। मतलब जो हमारे पास रोज़ होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? रोज़ होती हैं ऐसे, और जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं ऐसे। तो अगर मैं फर्स्ट वाला जो हमने ये छोटा सा एग्जांपल लिया था, इसमें कितनी रोज़ हैं? 2 रोज़ हैं। और कितने कॉलम्स हैं? 2 ही कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 2। सिमिलरली इसका भी क्या होगा? 2 क्रॉस 2। अब मैं थोड़ा ऐसा बना दूँ इसे, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रोज़ तो इसमें अब भी 2 हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 1, 2 एंड 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिफरेंट टर्म्स लिखी हुई हैं, इनका क्या मीनिंग है? तो सबसे पहले ये A11, ये नोटेशन क्या होती है? इसका मतलब है एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स which has row is equal to 1 and column is equal to 1। रो हमेशा पहले लिखी जाती है, कॉलम हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये रो है, ये कॉलम है। सिमिलरली अगर मैं A12 लिखूं तो यहाँ क्या होगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और दूसरी तरफ अगर A21 है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसी तरीके से हम एक मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग
ए आई जे। एम एन के अलावा दो वेरिएबल जो हम अलग से यूज़ कर रहे हैं वो है आई जे। आई और जे क्या है? आई होता है कोई भी रो का नंबर, जे होता है किसी भी कॉलम का नंबर। और एक कंडीशन होती है हमारे पास कि जो आई है वो हमेशा 1 से बड़ा और m से छोटा होगा, और जो j है वो हमेशा 1 से बड़ा और n से छोटा होगा। ये बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ है, क्योंकि मान लो हमारे पास m रोज़ हैं और हमें उनके बीच में से कोई भी एक रो चूज़ करनी है, तो ऑफकोर्स हम 1 या उससे ग्रेटर करेंगे, और जितनी हमारे पास रोज़ हैं मैक्सिमम नंबर, हम उस मैक्सिमम नंबर को चूज़ करेंगे या फिर उससे कम करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 1 से लेके 10 तक रोज़ हैं और हमें कोई भी एक रो सेलेक्ट करनी है, तो जो रो होगी वो ऑफकोर्स 1 या उससे बड़ी होगी या फिर 10 और उससे छोटी होगी। सेम होता है हमारे पास रोज़ के साथ। अगर हमारे पास 1 से लेके n रोज़ हैं, हमें सेम होता है कॉलम्स के साथ। अभी मैंने रोज़ के साथ बताया था, सेम होता है कॉलम्स के साथ। अगर हमें 1 से लेके n तक कॉलम्स दे रखे हैं और हमें बीच में कोई भी एक कॉलम चूज़ करना है, तो वो क्या हो सकता है? वो जो वैल्यू है j, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है n तक, पर n से ग्रेटर नहीं होगी, 1 से छोटी नहीं होगी। ठीक है। अ मैट्रिक्स कैन नेवर हैव 0 कॉलम्स और 0 रोज। ये एक पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो कि एक मैट्रिक्स में कभी भी 0 रो या 0 कॉलम्स नहीं हो सकते, वरना वो 1 डायमेंशनल बन जाएगा। ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स? m रोज क्रॉस n कॉलम्स। ठीक है। रोज़ हमेशा पहले लिखी जाती हैं, कॉलम्स हमेशा बाद में। फिर मैंने बताया किसी भी मैट्रिक्स में एक एलिमेंट को ढूंढते कैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको मैं सी नाम दे देता हूँ। सी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैं स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मान लो हमें सीथ मैट्रिक्स में एक एलिमेंट फाइंड करना है जो है C21, सॉरी C21 मान लो। तो C21 तो मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, ये तो मतलब ये और ये कौन सा एलिमेंट है? 6। तो C21 क्या हो जाएगा मेरे पास? 6। इसी तरीके से सेम मैं C13 निकाल सकता हूँ। C13 क्या होगा? फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम 5, तो C13 क्या हो गया? 5। इसी तरीके से हम जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। बस एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो m क्रॉस n हो, i j हो या i क्रॉस j हो, जो पहले होता है वो रोज़ होते हैं और जो बाद में होता है वो कॉलम्स होते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये जो मैट्रिक्स होता है ये बहुत डिफरेंट टाइप्स में आते हैं। सबसे पहले हम दो बेसिक जो मैट्रिक्स होते हैं वो होते हैं कॉलम मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम होती है। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है A और ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा अगर ये कुछ इस फॉर्म में होगा। अब इसमें बहुत सारी रोज़ हैं, ये A B C, इसमें 3 रोज़ हैं पर कॉलम सिर्फ एक ही है। नंबर ऑफ रोज़ कितनी भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट m तक, पर जो कॉलम है वो सिर्फ n रहते हैं, सॉरी जो कॉलम है वो सिर्फ 1 रहता है, वो होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। मतलब कि जो रोज़ होती हैं वो 1 2 डॉट डॉट m तक जा सकती हैं, पर जो कॉलम है वो सिर्फ एक ही रहेगा, उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली हमारे पास होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम तो कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट n तक हो सकते हैं, पर जो रो होती है वो एक ही होती है। जैसे यहाँ पे A B C D पूरी Z तक लिख सकता हूँ मैं। ठीक है। यहाँ n एलिमेंट्स हैं तो n तक मैंने लिख दिया ये, और लेकिन जो रो है वो सिर्फ एक ही है। ठीक है। एलिमेंट्स एक रो में कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी कॉलम्स हो सकती हैं, पर जो रो है वो एक ही रहेगी, दैट इज़ रो मैट्रिक्स। तो ये तो दो थी बेसिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं मेन यहाँ से स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हों उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि मान लो किसी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 या किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ठीक है। सिमिलरली किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 4। तो ये होते हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 क्रॉस 1 भी हम लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 1 को हम इग्नोर नहीं करेंगे, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। 1 क्रॉस 1 क्या होगा? सिर्फ एक एलिमेंट, ये 1 क्रॉस 1 है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक
ठीक है, अब मैं ऐसे ही एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाऊँ 1 3 2 4, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप 3x3 का भी बना सकते हो, 4x4 का भी बना सकते हो, बहुत बड़ा बन जाएगा तो मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, 3x3 का चलो आपको एक ऊपर एग्जाम्पल से बता देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब ये कितने का बना है 3 क्रॉस 2 का बना है, मेरे को एक कॉलम और ऐड करना है, तो 7 8 9, ये बन गया 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। 3 रोज हैं 3 कॉलम्स, और देखने से भी ये स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल तो वो स्क्वायर होता है ना, तो 3 क्रॉस 3 ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 1 क्रॉस 1 था स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 था। सिमिलरली 4 क्रॉस 4 भी होता है। डायगनल मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स ज़ीरो होते हैं। मतलब कि अगर मैं एक 2x2 का मैट्रिक्स लूँ तो मेरे पास अगर डायगनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, जैसे डायगनल, एक चीज़ हमेशा याद रखना, नॉर्मली जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास उसमें अगर ये एक स्क्वायर है तो ये भी एक डायगनल होता है और ये भी एक डायगनल होता है, राइट। पर मैट्रिसेस में या आगे जो हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, उसमें भी सिर्फ ये डायगनल होता है। ओनली टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट इज़ द डायगनल, ये डायगनल नहीं होता। ठीक है, डायगनल सिर्फ बॉटम ये लेफ़्ट के ऊपर से राइट के नीचे तक होता है, सिर्फ ये वाला डायगनल होता है, ये वाला नहीं होता। सो यहाँ पे डायगनल के एलिमेंट ज़ीरो नहीं होने चाहिए। मान लो मैं 1 और 2 रख देता हूँ और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो ये एक डायगनल एलिमेंट डायगनल मैट्रिक्स बनेगा। नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो, तो ये जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है ये ज़ीरो हैं। एक 3x3 मैट्रिक्स में अगर हम ले लेते हैं, इसी वाले एग्जाम्पल को ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 5 9 की जगह बाकी इन सबको ज़ीरो कर दूँ, 0 0 0, अब ये सारे ज़ीरो हैं, बस 1 5 9 वैल्यूज़ हैं और बाकी सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो अब ये क्या बन गया, एक डायगनल मैट्रिक्स बन गया है। ठीक है, क्योंकि इसके सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, ज़ीरो हैं। नेक्स्ट आता है स्केलर मैट्रिक्स, स्पेशल केस ऑफ डायगनल मैट्रिक्स, जहाँ डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर डायगनल मैट्रिक्स समझ आ गया तो स्केलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल है। क्या करना है, बस जो भी डायगनल में एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। 1 की जगह ना इसको 2 ले लो, अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने 1 क्यों नहीं लिया, 2 ले लो। तो ये क्या है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक तो सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं डायगनल के अलावा, तो ये डायगनल मैट्रिक्स तो है। और स्केलर क्यों है, क्योंकि डायगनल में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं। सो दिस इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। अब मैंने 1 क्यों नहीं लिया वो पता चल जाएगा नेक्स्ट वाले में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक डायगनल मैट्रिक्स का स्पेशल केस होता है, जहाँ डायगनल के एलिमेंट सारे 1 होते हैं। और एक और चीज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चंस में आई की फॉर्म में। ठीक है, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स के क्वेश्चन में आई लिखा मिल जाए तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का अभी बता दूंगा। ठीक है, स्पेशल केस फॉर डायगनल मैट्रिक्स वेयर डायगनल एलिमेंट्स आर 1। तो जो मैंने इसको पहले बनाया था ना, वो स्केलर नहीं था, वो क्या था, वो डायगनल बन गया था। तो मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से। अगर मेरे पास है 1 0 0 0 1 0, तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, या फिर मैं इसको सिर्फ आई भी लिख सकता हूँ। और इसका ऑर्डर क्या है, 3x3, तो आई 3 क्रॉस 3। ठीक है, ये है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट मेरे पास आता है एक ज़ीरो मैट्रिक्स। आई होप आपको ये तीनों मैं एक बार दोबारा बता ही देता हूँ। डायगनल मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो होते हैं, मतलब डायगनल वाले एलिमेंट्स में कोई वैल्यू होनी चाहिए और बाकी सब ज़ीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है डायगनल मैट्रिक्स का ही स्पेशल केस, जिसमें डायगनल के सारे एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कोई भी नंबर हो सकता है पर वो नंबर इक्वल होने चाहिए, 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5, कुछ भी हो सकता है ऐसे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स येट अनदर स्पेशल केस ऑफ डायगनल मैट्रिक्स या फिर स्केलर मैट्रिक्स, जहाँ पे जो डायगनल के एलिमेंट हैं वो सिर्फ 1 होने चाहिए, मतलब इक्वल तो होंगे। इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि वो सारे सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे। सो दैट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स के ऊपर आते हैं। ज़ीरो को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, और जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स होता है। तो अगर मेरे पास एक ज़ीरो मैट्रिक्स है ओ, जिसका ऑर्डर है 3x3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0
एंड 0 0 0, सारे ही एलिमेंट्स इसके 0 होंगे। किसी भी मैट्रिक्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0 किसी भी तरीके के मैट्रिक्स को अगर हम 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा। ये हम वैसे फ़िलहाल जो हम आगे पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो एक 0 मैट्रिक्स होता है। बढ़ते हैं अभी इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। अब जो दो मैट्रिसेस हैं वो कब इक्वल हो सकते हैं, कब वो नॉन इक्वल होंगे, ये चीज़ हमें देखनी है। तो दो कंडीशंस होती हैं किन्हीं भी दो मैट्रिक्स, मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ए के एलिमेंट्स हैं ए आई जे, बी के एलिमेंट्स हैं बी आई जे, आर सेड टू बी इक्वल। कब इक्वल होंगे, कब दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, मतलब उनका जो m क्रॉस n है, जो a का m क्रॉस n है वो b के m क्रॉस n से सेम होना चाहिए। ईच एलिमेंट ऑफ a इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ b, मतलब कि यही चीज़ a i j शुड बी इक्वल टू b i j फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ i एंड j। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, इससे समझ नहीं आएगा। मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं 1 2 3 4 4 3 2 1। अब सबसे पहले तो ये देखना है फर्स्ट कंडीशन की क्या इनका ऑर्डर सेम है। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, 2 रोज 2 कॉलम्स, वो आप देख के बता सकते हो, ठीक है। इसका भी क्या है 2 रोज 2 कॉलम्स 2 क्रॉस 2, ठीक है भाई, ऑर्डर तो सेम है, तो मतलब चांसेस हैं कि ये इक्वल हो सकते हैं। अब हम एलिमेंट मिलाना शुरू करते हैं। ए आई जे मतलब ए 1 1 से शुरू करेंगे, ए 1 1 क्या इक्वल है बी 1 1 के, ए 1 1 क्या है 1, क्या ये इक्वल है बी 1 1 4 के, नहीं। यही हम अपना क्वेश्चन एंड कर देंगे। एक भी एलिमेंट अनइक्वल आता है तो मतलब नो दे आरंट इक्वल। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्या पता ऐसा होता कि बस पहला वाला अलग है बाकी सारे ही सेम है, ठीक है, मान लो ये भी 4 है, देखो अब बाकी सारे सेम है पर फर्स्ट वाला ही अनइक्वल है ना, बाकी सारे इक्वल हैं बट फर्स्ट वाला ही अनइक्वल है, तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे ही नहीं। सो दो नो दे आरंट इक्वल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। तो अब ये तो आप बोलोगे कि ये तो इक्वल ही है, हाँ तो ये इक्वल है, पर क्वेश्चन इस तरीके से आते नहीं है कि हमें दो इक्वल मैट्रिक्स दिखाने हैं। सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं इनका, समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। 2 रोज हैं 3 कॉलम्स, तो 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम्स 2 क्रॉस 3, ठीक है, ऑर्डर इक्वल है। एलिमेंट्स देखते हैं, ए 1 1 बी 1 1 के इक्वल है, 5 जो है वो क्या 5 के इक्वल है, हाँ है। सिमिलरली ए 1 2 बी 1 2 के इक्वल होगा, ए 1 3 बी 1 3 के इक्वल होगा, ठीक है, वो होगा ही, मतलब क्योंकि मैंने सेम ही बनाए हैं। सिमिलरली ए 2 1 बी 2 1 के, ए 2 2 बी 2 2 के, और ए 2 3 बी 2 3 के इक्वल होगा। सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे, तो ये जो दो मैट्रिक्स हैं ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 विल बी इक्वल टू बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं कि हमें दे रखा है कि ए और बी इक्वल हैं। ए मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं ए बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, और बी एलिमेंट्स बी उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 -1 और 3, ठीक है। तो अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर हम पहले और दूसरे एलिमेंट को ही मैच करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। हमें गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ए इज़ इक्वल टू 1 बी इज़ इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ए इज़ इक्वल टू 1 बी इज़ इक्वल टू 2। ये इक्वालिटी वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी तक जितना हमने पढ़ा है उनमें से, और जो एक्सरसाइज है फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में ही इक्वालिटी दी जाए, हमें ऐसा भी बोला जा सकता है कि ये हो गया ए 3 4 बी इज इक्वल टू 1 सी डी 2। तो अब अगर हम इनको इक्वेट करते हैं तो देखो ए की वैल्यू क्या आई 1, बी की क्या आई 2, सी की क्या आई 3, डी की क्या आई 4। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सिंगल वेरिएबल हो, ये ऐसे भी हो सकता है ए प्लस ई हो सकता है, बी प्लस एफ हो सकता है, ऑफकोर्स वो बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं फिर। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वालिटी के डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं जो हम आगे वाली एक्सरसाइज में डिस्कस
करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।